नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इन दिनों पूरे देश में परीक्षाएं चल रही हैं। देश भर में छात्र छात्राएं रातों को जाग जाग कर तैयारियों में लगे हुए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं बिहार में भी चल रही हैं, लेकिन यहां जो हो रहा है उसे देखकर आप न सिर्फ हैरान रह जाएंगे बल्कि कानों पर भी हाथ धर लेंगे। जी हां, बिहार की बोर्ड की परीक्षाओं में चल रही है धड़ल्ले से नकल। हद तो यह है कि नकल करने वाले सारी सीमाएं लांघ रहे हैं। 4-4 मंजिलों पर चढ़कर छात्र छात्राओं तक नकल पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, यहां परीक्षा में नकल करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कोई पहली मंजिल पर चढ़ा है, तो कोई दूसरी पर, तो कोई तीसरी और चौथी मंजिल पर। परीक्षा बिहार बोर्ड की है और नकल धड़ल्ले से चल रही है। नकल करवाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चढ़ रहे हैं। और अब इस तस्वीर को देखिए, बिहार बोर्ड की परीक्षा का ही ये दूसरा सेंटर है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग सीढ़ियां लगा लगा कर छात्र छात्राओं तक नकल पहुंचा रहे हैं। रोशनदान में सिर घुसाने की जगह नहीं है, लेकिन नकल की पर्ची जरूर पहुंचाई जा रही है। सीढ़ी से एक उतरता है तो दूसरा चढ़ता है, दूसरा उतरता है तो तीसरा नकल पहुंचाता है। बिहार में किस तरह से परीक्षा दी जा रही है, अब इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। हाथ टूटे, पैर टूटे, जान जोखिम में पड़े तो पड़े, लेकिन नकल पहुंचाना जरूरी है। स्कूल की बिल्डिंग पर चढ़ते इन लोगों को देखिए। खिड़की को पकड़ते हैं और झट से ऊपर चढ़ जाते हैं और नकल पहुंचा देते हैं। अब इस शख्स को देखिए, नकल लेकर पहले ये खिड़की पर चढ़ता है, लेकिन पैर टिकाने वाली बाउंड्री छोटी होने की वजह से इसका पैर फिसल जाता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर उठकर लंगड़ाता हुआ चल देता है। नकल करवाने वालों को आपने देख लिया, अब क्लासरूम के अंदर का नजारा भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस लड़की को देखिए। इस लड़की ने पर्चा निकाला और नकल करनी शुरू कर दी। जैसे ही टीचर ने देखा तो नकल छुपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन टीचर ने 2-3 थप्पड़ लगाए और नकल छीन ली। बिहार बोर्ड की परीक्षा में अनुशासन तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई परीक्षा चल रही है। और अब इस छात्रा को देखिए, इसने तो दूसरी छात्रा की कॉपी ही ले ली और नकल शुरू कर दी। और जब देर हो गई तो पहली छात्रा ने अपनी कॉपी जल्द से वापस ले ली। कल से पुर्जा लेके घुसना यहाँ मतलब मौका नहीं मिलेगा। कल से आने के बाद एक भी मिल गया पुर्जा तो सीधा कार्रवाई। भाई आप लोग तीनों गार्डियन में हैं, आपके लिए भी चेतावनी है। ये हम लोगों का काम नहीं है 50 सेंटर देखने हम लोगों को। टीचर कह कह कर थक रहे हैं और क्लास में ऐलान कर रहे हैं, किसी के पास कोई नकल का पुर्जा हो तो बाहर निकाल दें। लेकिन छात्र छात्राओं के कान पर कहीं जू रेंगती हुई नजर नहीं आ रही है। मगर टीचर भी हिदायत तो दे रहे हैं, लेकिन वो सख्ती नहीं कर रहे हैं जैसी करनी चाहिए। अब इस छात्रा को ही देख लीजिए, क्लास में सरेआम नकल करनी शुरू कर दी। टीचर ने नकल छीन तो ली, छात्रा से ज्यादा कुछ नहीं कहा। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में ये खुलेआम नकल कहां कहां चल रही है, शासन और प्रशासन क्या कर रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि बिहार सरकार और प्रशासन का इस पर क्या कहना है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की तैनाती तो है, लेकिन वो क्या कर रही है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री ने नकल पर अपनी सफाई पेश की है। नीतीश कुमार ने कहा है, मैट्रिक परीक्षा में नकल की तस्वीरें पूरे बिहार के नहीं हैं। बिहार के छात्र काफी प्रतिभावान हैं, दुनिया भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, इसलिए इन तस्वीरों से बिहार की छवि ना बनाई जाए। ये तस्वीरें बिहार बोर्ड पर बट्टा लगा रही हैं।
बिहार के शिक्षा तंत्र पर बड़े सवाल उठा रही हैं। आखिर यहाँ परीक्षा हो रही है या कोई मजाक हो रहा है? पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के हाजीपुर में नकल की अति हो गई। जिधर देखो परीक्षा केंद्रों पर नकल खुलेआम चल रही है। स्कूल प्रशासन से सवाल करो तो बिना सिर पैर के जवाब दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि नकल चल ही नहीं रही है। सरकार से सवाल करो तो बिहार के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि नकल रोकना अकेले सरकार के बूते से बाहर है। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा मंत्री के इस बयान पर ऐतराज जताया है। इन तस्वीरों ने बिहार बोर्ड पर धब्बा लगाया है। वहां के शिक्षा तंत्र पर धब्बा लगाया है और खिलवाड़ छात्र छात्राओं के भविष्य से हो रहा है। नकल की सारी सीमाएं पार हो रही हैं। इम्तिहान में नकल की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस तरह से भी नकल होती है। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी चौंकना लाजमी है। जी हां, तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की हैं। यहाँ बिहार बोर्ड की परीक्षा के दौरान धड़ल्ले से नकल कराई जा रही है। हाजीपुर में शायद ही परीक्षा का कोई केंद्र होगा जहां नकल ना चल रही हो। जो देखे दंग रह जाए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? यहाँ छात्र छात्राओं को उनके ही परिवार वाले परीक्षा केंद्रों पर नकल करवा रहे हैं और इस पूरे खेल में परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिस से लेकर परीक्षा निरीक्षकों की भी मिली भगत बताई जा रही है। हाजीपुर में परीक्षा का माहौल इतना खराब है कि प्रश्न पत्र बटा नहीं कि नकल के ठेकेदारों के पास पर्चा पहुंच जाता है और परीक्षा केंद्रों के बाहर नकल का सामान यानी नकल की सामग्री अंदर पहुंचानी शुरू हो जाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि नकल की तस्वीरें जमाने के सामने हैं और सेंटर अधीक्षक से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से पूछो तो वो कह रहे हैं परीक्षा शांतिपूर्ण चल रही है, कोई नकल नहीं हो रही है। शांतिपूर्ण परीक्षा चल रही है और कदाचार मुक्त परीक्षा हम लोग चला रहे हैं। इसमें हमको पुलिस प्रशासन, जिला पदाधिकारी सारे लोगों का सहयोग है। हमारे मजिस्ट्रेट समय पर आ गए हैं, पुलिस पदाधिकारी समय पर आ गए हैं और प्रश्न पत्र भी समय पर आ गया है। इसलिए शांतिपूर्वक परीक्षा हम लोग स्वच्छ माहौल में चला रहे हैं। इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। अब पता नहीं स्कूल प्रशासन कौन सी आंखों से देख रहा है या फिर आंखों पर पट्टी बांधकर ही बैठ गया है। नकल को लेकर सवाल सरकार से भी हुआ। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से धड़ल्ले से चल रही नकल पर जवाब क्या आया, ये भी सुन लीजिए। क्या ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का दायित्व है? क्या इसमें स्टेक होल्डर्स की भूमिका नहीं है? बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहूंगा कि जिम्मेवारी तय करने का सीधा सीधा अभिप्राय है कि प्रशासन के साथ साथ कदाचार में लिप्त परीक्षार्थी, उसके अभिभावक या उनको जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी को तय करना होगा। इम्तिहान में नकल की ये इंतहा है। सरकार ये कहकर बच रही है कि वो अकेले नकल मुक्त परीक्षा नहीं करवा सकती, तो स्कूल प्रशासन की तो पूछिए ही मत। वो तो जैसे तस्वीरों को भी झुठला रहे हैं। रही बात पुलिस की, तो कहीं कहीं पर पुलिस की मिली भगत की भी खबरें आ रही हैं। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में क्लासरूम की हालत देखकर भी हैरानी होती है। ना टीचर का खौफ है, ना पुलिस का खौफ। पुलिस वाले की हालात तो ऐसी है कि नकल पहुंचाने वाले उनके सामने सारे नियम कायदे तोड़ रहे हैं और पुलिस खड़ी की खड़ी उन्हें ताक रही है। जिला प्रशासन सख्त हुआ तब कहीं जाकर पुलिस सख्त हुई। नकलची तो नकलची, ऊपर से नकल रोकने वाले भी नकलचियों से मिले हुए हैं। जी हां, परीक्षा केंद्रों पर पुलिस वाले तो तैनात हैं, लेकिन जो सच्चाई सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। जी हां, पुलिस वाले भी नकलचियों से मिले हुए हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अब इसी पुलिस वाले को देख लीजिए। नकलची अपना काम कर रहे हैं, क्लासों में खूब नकलें उड़ाई जा रही हैं और पुलिस वाले किसी से उफ तक नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले क्लासों में भी चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन छात्र छात्राएं फिर भी बेखौफ हैं।
लेकिन जब जिला प्रशासन को हाजीपुर में चल रही धड़ल्ले से नकल की जानकारी मिलती है तो पूरा अमला एक्शन में आता है। छात्र छात्राएं क्या कर रहे हैं, कैसे नकल कर रहे हैं, प्रशासन इसकी जानकारी लेने पहुंचता है और फिर सबसे पहले पुलिस वालों की चेकिंग ही शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि अधिकारी के आदेश पर इस पुलिस वाले की तलाशी ली जा रही है। इसके बाद जिला प्रशासन अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर छापे मारता है। पुलिस नकल पहुंचाने वालों के पीछे दौड़ती है। एक दो नकल पहुंचाने वाले पकड़े भी जाते हैं, लेकिन नकलचियों की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी दिखाई देती हैं। ये पुलिस वाला जैसे ही नकलचियों को पकड़ने के लिए दीवार फांदता है, दूसरी ओर से धक्का देकर पुलिस वाले को ही गिरा दिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि दोबारा दीवार पर चढ़ सके। कई जगह पुलिस वाले बेबस नजर आते हैं तो कई जगह असर भी दिखाई देता है, लेकिन नकल की इन तस्वीरों ने बिहार बोर्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं, छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो। बोर्ड की परीक्षाओं में नकल सिर्फ बिहार के हाजीपुर में ही नहीं चल रहा है, बल्कि छपरा में भी नकलची धड़ल्ले से नकल कर रहे हैं। यहां भी नकल पहुंचाने वाले स्कूलों की दीवारें फांद रहे हैं तो छात्र छात्राओं के पास से भी चिट धड़ल्ले से पकड़े जा रहे हैं। अंदर खुलेआम नकल, स्कूल के बाहर से बेखौफ नकल कराते लोग और टीचरों की अनदेखी। मैट्रिक की परीक्षा में आराम से नकल करते छात्रों की ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना से महज 77 किलोमीटर दूर छपरा की हैं। पढ़ाई के बाद परीक्षा की बारी आती है, लेकिन या तो पढ़ाई ठीक नहीं हुई या फिर पढ़ने वालों ने किताबों में दिल नहीं लगाया। वजह चाहे जो हो, लेकिन छपरा में छात्र छात्राएं धड़ल्ले से नकल करते नजर आए। गंगा सिंह कॉलेज छपरा। बेंच के नीचे नकल का सामान, चिट पर बैठकर परीक्षा देना, एग्जाम पेपर के साथ नकल सामग्री रखना और तो और जूतों में चिट छिपा कर लाना। पकड़े गए तो नकल में मेधावी छात्र कहने लगे, इससे लिखते ही नहीं, बाहर ही नहीं निकालते, ऐसे ही लाए थे। इससे लिख भी नहीं करेंगे सर, इससे लिख भी नहीं करते, इसको निकालते भी नहीं, नीचे था सर, नहीं खोले हैं सर। खैर, छात्रों की नकल में उनके जान पहचान वाले नाते रिश्तेदार भी पूरा साथ निभाते दिखे। कोई सीढ़ी लगाकर चीटिंग करा रहा था तो कोई खिड़की से चिट फेंक रहा था। अंदर एग्जाम और बाहर सर्कस सा नजारा था। हालांकि कैमरे इनकी तरफ घूमे तो थोड़ी दहशत पैदा हुई और चीटिंग कराने वाले भागते भी नजर आए, लेकिन प्रशासन की सुस्ती और अध्यापकों की अनदेखी से हौसले इस कदर बुलंद थे कि दोबारा अपने काम को अंजाम देने पहुंच जाते। सोमवार से बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्जाम शुरू हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजामों का दावा भी किया गया था, मगर सब बेकार। जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा भीड़ नकल करवाने में जुटी है। जाहिर है बिहार में शिक्षा का स्तर कैसा है, अभिभावकों की सोच कैसी है और सुशासन बाबू का शासन कैसा है, सब कुछ शीशे की तरह साफ है। आलोक कुमार जायसवाल, छपरा, आज तक।